दोस्तों कल जब मैंने पॉली हाउस वाला वीडियो अपलोड किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा जबरदस्त रिस्पांस देंगे, लेकिन आज जब मैंने कमेंट बॉक्स खोला तो हर दूसरा कमेंट यही था, डीपीआर चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे मिलेगी, बैंक लोन के लिए डीपीआर बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं सवालों का लेकर बनाया गया है कि पॉली हाउस डीपीआर आखिर होती क्या है, और अगर आपने डीपीआर गलत बनवा ली तो आपका लोन और सब्सिडी दोनों रिजेक्ट हो सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की सारी जानकारी आपको डिटेल से बताए जाएंगे। वैसे आप जानते होंगे पॉली हाउस लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब बैंक को कन्विंस करना होता है, सब्सिडी पास करवानी होती है और सही प्लान बनाना होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार होता है डीपीआर, यानी डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखनी है, बिना डीपीआर के आपका लोन अटक जाता है, सब्सिडी रुक जाती है और किसान भी हतोत्साहित हो जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक सही डीपीआर में क्या क्या बातें होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीआर क्या होती है। तो डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी आपका पूरा पॉली हाउस बिजनेस एक फाइल में लिखा होता है जिसमें ये बात बताई होती है कितना खर्चा आएगा, कितना लोन होगा, सब्सिडी कितनी होगी, कितनी इनकम होती है और बैंक पैसा कैसे वापस मिलने वाला है। तो बैंक आपकी जमीन नहीं देखता है, बैंक आपकी डीपीआर को जरूर चेकआउट करता है। तो यही आपकी एक डीपीआर फाइल होती है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आखिर डीपीआर क्यों जरूरी होती है। दोस्तों डीपीआर के बिना लोन नहीं दिया जाएगा, सब्सिडी अप्रूवल नहीं होगी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाएगा। और अगर डीपीआर अधूरी या गलत हुई तो महीनों तक फाइल आपकी इधर उधर घूमती रहेगी और आपको लोन नहीं दिया जाएगा। एक सच्ची पॉली हाउस की डीपीआर फाइल होती है, उसमें कई बातें मेंशन की होती है। जैसे पहली बात तो ये होती है, उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, जिसमें स्ट्रक्चर का खर्चा कितना है, शीट कितनी यूज की गई है, इरिगेशन क्या हुआ है, वो सारी जानकारी होती है। दूसरी बात बैंक लोन ब्रेकअप भी उसमें ऐड किया होता है। तीसरी बात सब्सिडी कैलकुलेशन उसमें हिसाब से लिखा होता है। चौथी बात इंटरेस्ट रेट और ईएमआई स्ट्रक्चर भी बनाया होता है। नंबर 5 सीजन का इनकम कितना होता है हर साल का, वो आपको यहाँ पर मेंशन किया होता है। नंबर 6 5 साल का प्रॉफिट प्रोजेक्ट किस प्रकार का है, प्रेजेंटेशन कितना है, वो आपका मेंशन होता है। 7 नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है उसमें। और 8 नंबर है बैंक फॉर्मेट में लैंग्वेज भी यहाँ पर सिलेक्ट की होती है। कई बार ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप गूगल से सीधा डीपीआर फाइल बनाते हैं तो उसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है और फिर किसान भाई कहते हैं कि बैंक लोन देता ही नहीं है। ये बैंक की ओर से बिल्कुल फर्जी तरीके से सिस्टम चलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी गलती कौन कौन सी हो जाती है, लोग डीपीआर तो बना लेते हैं लेकिन सब्सिडी रूल उसका मैच नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब किसान साथियों आपसे एक अनुरोध हमारा जरूर है कि अगर आपको डीपीआर से संबंधित एक नया वीडियो प्रोवाइड करना है जिसमें सारी बात लिखी होती है, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम लिख सकते हैं। तो आपको नए वीडियो में डीपीआर से संबंधित वीडियो बनाकर दिया जाएगा। और अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि 1 एकड़ पॉली हाउस के लिए रियल डीपीआर कैसा होना चाहिए, एक्चुअल 1 एकड़ की कॉस्ट प्राइस कितनी होने वाली है, लोन और सब्सिडी एग्जाम्पल के तौर पर आपको कितना दिया जाएगा, एक सीजन का 1 एकड़ जमीन पर कितना प्रॉफिट होगा। अगर आपको वो वीडियो मिस कर दिया तो डीपीआर को कभी सही तरह से आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके राज्य के हिसाब से पॉली हाउस डीपीआर बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में डीपीआर चाहिए वाला सेक्शन आपको कमेंट में बॉक्स में लिखना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अगले दूसरे किसानों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन किसानों को भी पता चले कि डीपीआर क्यों बनाना जरूरी है। किसान साथियों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं और उसमें पॉली हाउस यानी वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीपीआर फाइल होना चाहिए। अगर आपके पास सही डीपीआर फाइल होगी तो आपका लोन 20 लाख से नहीं 50 लाख रुपए तक का भी आप लोन लिया जा सकता है। डीपीआर के बेस पर ही लोन बैंक की ओर से अप्रूवल होता है, कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, ईएमआई वास्तव में काफी छोटी बनाई हो जाती है। तो डीपीआर आपके लिए बहुत बेस्ट जरूरी है। डीपीआर अगर आपकी सही तरह से यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर सही तरह से बन गई तो लोन लेने से आपको कोई मना नहीं करेगा। ना तो बैंक की औकात है लोन मना करने की, ना कोई किसी सरकारी स्कीम की औकात है, आपको लोन निश्चित तौर पर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आपको डीपीआर चाहिए वाला सेक्शन टाइप कर देना। मैं आपको 1 एकड़ जमीन के लिए पॉली हाउस सिस्टम लगाना पड़ता है, उसका एक्चुअल पूरा रोड मैप बनाकर आपको एक न्यू वीडियो में बता दूंगा। हम मिलेंगे एक नई जानकारी नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।